वही सब संभाल लेंगे। और राधा राधा कोशिश करो छूटने न पावे नाम। जो मेरे लिए लौकिक पारलौकिक धर्मों को भी छोड़ देते हैं उनका भरण पोषण मैं करता हूं। यही तो वो चाह रहे हैं कि आप उनकी तरफ देखकर थोड़ा तो अपनापन दिखाओ। इसमें अपनापन होता है। 10 दिन एक लोटा श्री जी की सेवा में लग जाए तो हम उसके पैर छूते हैं, सम्मान से धोखे से श्री जी का पात्र है और पूरा जीवन बना दिया। तुम्हें अभी ये गर्व नहीं हो रहा कि श्री जी का पात्र है सेवा का? अरे समझो यार, वही हे हाय हाय, वही रोना धोना। कब तक रोते धोते रहोगे इस बात की? रोए श्री जी के प्रेम में, वो बात तो ठीक है, हमारा कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, हमारा मन नहीं लगता, हमें काम सताता, हमें क्रोध सताता, वही रोना धोना। जो सताता है उधर देखो, आपके मकान में हो रहा है, हम राजी हैं। हम तो पहले ही राजी थे, अनंत जन्मों से राजी थे। ये तो तुमने सिखाया कि इसमें राजी नहीं होना चाहिए। नहीं, हम तो राजी थे ही और राजी हैं। और अगर आप छूट दे दो ना तो राजी ही राजी हैं। हमको क्या परेशानी, हम तो नारकी जीव है ही है। महाराज आपने सिखाया कि ये गलत है, अब आप सुधारो। हमारे हृदय में जो आवे, बहुत ज्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं है, कभी कभी प्रणय कोप करने की भी जरूरत है। चट्टवे सुधर जाता है, हमने देखा है। कभी कभी प्रणय माने होता प्रेम, प्रेम से भी आप, एक छोटा बच्चा माँ को ऐसे चपत मार देता है, क्या माँ के हृदय में गुस्सा थी? माँ को और दुलाराता है, कोई नहीं ऐसे दुलार करेगी। छोटा बच्चा अपने पिता के जाता, दाढ़ी नोचता, मोछ नोचता, उसको अपमान लगता है क्या? उसको खुशी होती है, मेरा बच्चा है। ऐसे जब हम प्रभु से कि प्रभु आपको सर्वस्व, अच्छा बताओ कर क्या सकते हो, क्या कर सकते हो हमें आप कोई बताओ। एक रुआ अगर गिर जाए तो दोबारा लगा नहीं सकते। एक रुआ जिसे कहते हैं, तुम कर क्या सकते हो? तुम पलक झपकना है स्वाभाविक, इसे रोक नहीं सकते। क्या कर सकते हो तुम? कुछ नहीं कर सकते हो। केवल अहंकार कर सकते हो, अपना बुरा कर सकते हो, बस इतना हम जरूर बता रहे हैं। अहंकार कर सकते हो, अपना बुरा कर सकते हो, फिर मैं कुछ कर सकता हूं। अहंकार विमूढ़ात्मा करता अमित मन्यते, ऐसे हो जाओ। जो भी सत्कर्म हो रहा है, जो भी क्रिया हो रही है, आपके बल से हो रहा है। अगर हमसे कुछ बुरा हो रहा है तो उसको आप सुधारो महाराज, मेरे बस की बात नहीं। अपनी बात हृदय की कह रहा हूं। जब तक सुधारने की कोशिश की बिगड़ते गए, और जब सुधारने की हिम्मत ही नहीं रही तो सुधर गया। शरणानंद जी यहीं से महान संत हुए। आगरे से यमुना के किनारे जा रहे थे तो प्रगट नेत्र तो थे, प्रज्ञा चक्षु थे, तो लाठी के सहारे, और वो एक दरार फटी हुई थी। अब उनको तो पता नहीं था, झम से जाके यमुना जी में। अब आंख हो तो समझ में आवे कि किस दिशा की तरफ चलें। अब आंख तो थी नहीं, लठिया भी गिरने पे चली गई थी। तो बस अंदर से भगवान के की अब आखिरी समय है, मुझे कुछ पता नहीं किधर जाना है। मतलब हाथ पैर मारे तो और दरिया की तरफ जाए, तो बस ऐसे, हे भगवान आपकी शरण में। बस पता नहीं कैसा हुआ, किनारे आ गए और लठिया भी मिल गया। अरे उनका ये लठिया देने वाला और किनारे लाने वाला वही है शरणान। इतने विशुद्ध ज्ञानी थे कि पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज उनका उदाहरण दिया करते थे। पूज्य मानव सेवा संघ के जो शरणानंद स्वामी, ये सारी बातें यहीं से बनती है। जिसकी बनी है यहीं से बनी है, और इसके सिवा बन नहीं सकती। बनेगी तो यहीं से बनेगी। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। मान लेना ये शरणागति की बात, कैसी भी परिस्थिति हो, बार बार उन्हीं की तरफ देखो, श्यामा श्याम की तरफ, वही सब संभाल लेंगे। और राधा राधा कोशिश करो छूटने न पावे नाम। हाँ, और मस्ती में रहो। ज्ञाना मनुष्य जन्म आनंद के लिए मिला है। आनंद परमानंद विज्ञानानंद घन प्रेमानंद घन, ये मिला है। ज्यादा घिघियाव मती, हमारे इष्ट है, उन्हीं का सारा वैभव है, किसी और का नहीं है। जितने भी लोकपाल, जितने भी अधिकारी हैं, सब उन्हीं के हैं, इसलिए डरने की बात नहीं। प्रसंग चल रहा है, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, बलराम जी संदीपनी जी को गुरुपद में विराजमान करके समस्त विद्याओं को ग्रहण किया। कल आपने सुना, फिर कहा गुरु को गुरुदक्षिणा देना अनिवार्य होता है। अगर गुरुदेव को संतुष्ट न किया जाए तो हर विद्या, हर मंत्र निष्फल हो जाता है, चाहे जितनी ऊंचाई पर चढ़ा हो। जैसे आपने देखा, संजीवनी विद्या के लिए बृहस्पति पुत्र कच्छ शुक्राचार्य जी के यहाँ गए थे, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपने तो संजीवनी विद्या दे दी, और आपकी कृपा से वो हमें कंठस्थ भी हो गई, उसका प्रयोग भी सही है, अब आप गुरुदक्षिणा बताइए। मांगी जाती थी। गुरुजनों ने
ऐसा बहुत महाभारत में तो बहुत जगह वर्णन है कि दीक्षा पूर्ण होने के बाद कि आज्ञा कीजिए कि आपकी क्या इच्छा है जिसकी मैं पूर्ति कर सकूं। तो उनका हमारी इच्छा है हमारी पुत्री की इच्छा की पूर्ति करो। और पुत्री ने गलत भाव रखा कि आप पति, तो उन्होंने कहा नहीं आप हमारी गुरु पुत्री हैं, ऐसा भाव साफ स्वीकार कर लिया, लेकिन ऐसा उन्होंने। तो ये प्रथा चली आ रही थी। तो उनको पता था कि ये सर्वलोक महेश्वर भगवान है संदीपिनी जी को। तो उन्होंने कहा हमें तो गुरुदक्षिणा क्या, आप अपनी गुरु माँ से पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमारा पुत्र समुद्र स्नान करने गया था, वहां पधार गया था, आप उसको ले आना। भगवान समुद्र के पास गए, समुद्र ने देखा स्वयं भगवान आए हैं, तुरंत ही आ गया। क्यों आ गया जानते हो? परिचय प्राप्त है उसको। रामावतार में 3 दिन 3 रात व्रत रह के हाथ जोड़े बैठे रहे श्री राम जी। समुद्र नहीं आया, भगवान राम जी गए, 3 दिन बीत। तो बोले राम सकोप तब, बिन भय होए न प्रीति, लक्ष्मण बाण सरासनानु, शोषण वारिद विशिक्र सानु। लाव अग्नि बाण अभी सोखते हैं, इसके हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। कनक थार भरी मणिगन नाना विप्र रूपायो तज मात्रा हिमाम। तो वो जानता है कि वही राम है, वही श्याम है। तो जो ही कृष्ण और बलराम आए तो जानते थे राम लक्ष्मण के रूप में, त्रेता युग में, यही द्वापर में कृष्ण बलराम बने, तो फौरन आ गए पहले ही। महाराज दंडवत पूजा। तो कहा समुद्र तुमने हमारे गुरुपुत्र को डुबोया है। बोले हमारे पास तो नहीं है, शंखासुर रह सकता है, शायद उसने, भगवान ने शंखासुर का वध किया। पांचजन नाम का शंख भगवान के कर कमल में विराजमान हुआ। फिर भगवान यमपुरी गए, यमराज जी से कहा कि हमारे गुरुपुत्र को ला के दो। तो संयमनीपुरी में भगवान का आदर पूजन करके उन्होंने अपने गुरुपुत्र को प्रदान कर दिया और गुरुपुत्र को लेकर गुरु माता को दिया। फिर वहां से भगवान प्रसन्न मुद्रा में अपने गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करके गुरुदेव ने कहा तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहे, कभी विस्मृत न हो। गुरु जी से आज्ञा लेकर वायु के समान वेग और मेघ के समान शब्द वाले रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण और बलराम जी मथुरा की प्रजा बहुत जिन्होंने अन्य बातें सुनी हैं और वो प्रश्न करते हैं कि गुरु के बिना कल्याण हो जाएगा, तो उनको ये सुनना चाहिए कि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जिनकी श्वासों से वेद प्रकट हुआ, जब वो गुरु बनाते हैं तो तुम तो जीव हो। चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर दोनों भाई मथुरा लौटे। मथुरा की प्रजा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण और बलराम को न देखने से अत्यंत दुखी हो रही थी। अब उन्हें आया हुआ देखकर सब के सब परमानंद में मगन हो गए, मानो खोया हुआ धन मिल गया हो। बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण और बलराम मथुरापुरी में है। वृष्णवंशियों में एक बहुत ज्ञानी बृहस्पति के शिष्य, उनका ज्ञान बृहस्पति जी के समान ही था। उनकी महिमा के संबंध में इससे बढ़कर और कौन सी बात कही जा सकती है कि भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा और प्रधानमंत्री थे। कोई मंत्रणा करनी होती तो भगवान उद्धव जी से करते। एक दिन शरणागतों के सारे दुख हर लेने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त और एकांत प्रेमी उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। बात यह थी कि भगवान श्री कृष्ण एकांत में अपने ब्रजजनों का स्मरण करके रो रहे थे। तो उद्धव जी अचानक पहुंच गए। उद्धव जी ने देखा भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में आंसू। तो भगवान से कहा कि प्रभु आप रो रहे हैं, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। तो भगवान ने कहा हमारे जो ब्रजवासी जन हैं, गोपी जन हैं, वो हमारे विरह में रुदन कर रहे हैं, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तै भजाम में, हम यदि कोई रो करके भगवान का भजन करता है तो रो करके भगवान उसका चिंतन करते हैं। देखो युधिष्ठिर जी युद्ध समय में किसी कार्य है तो भगवान के शिविर में गए तो देखा भगवान पद्मासन लगाए ध्यानस्थ थे। बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारा जगत के योगी महात्मा भगवान का ध्यान करते, भगवान किसका ध्यान करते। जब ध्यान से बाहर दशा में भगवान, तो युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे थे? हम सब तो आपका ध्यान करते हैं। तो उनका सरसैया में पड़े हुए भीष्म जी, उनका मैं ध्यान कर रहा। ये था माम प्रपद्यन्ते। शरणागतों के सारे दुख हर लेने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त एकांतिक प्रेमी उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सौम्य स्वभाव उद्धव, तुम यदि ब्रज में जाओ
वहां गोपियों को समझाओ, उनका रोना बंद हो जाए तो मेरा रोना बंद हो जाएगा। वहां मेरे पिता माता नंद बाबा और यशोदा मैया हैं, उन्हें आनंदित करो। गोपियां मेरे विरह की व्याधि से बहुत दुखी हो रही है, उन्हें मेरा संदेश सुनाकर उनको वेदना मुक्त करो। प्यारे उद्धव, ता मन मनस्का, भगवान गोपियों की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। ये बहुत उत्तम स्थिति है। ता मन मनस्का, गोपियों का मन, ता माने गोपियों का मन, मनस का मन निरंतर मुझ में लगा रहता है। ये भगवान कह रहे हैं, गोपियों का मन निरंतर मुझ में लगा। मत प्राणा, मैं उनका प्राण हूं क्योंकि उन्होंने अपने प्राण मेरे को समर्पित कर दिए हैं। मदर्थे त्यक्त दैहिका, उनका जीवन उनका सर्वस्व मैं हूं क्योंकि उन्होंने मदर्थे मेरे लिए अपने पति पुत्र देह सगे संबंधी सबको छोड़ दिया है। यह है गोपी की स्थिति। ता मन मनस का, गोपियां मेरे मन वाले, निरंतर मेरा भजन करती। मत प्राणा, उन्होंने अपने प्राण मेरे को समर्पित कर दिए, मैं उनका प्राण हूं। और मदर्थे त्यक्त दैहिका, मेरे लिए उन्होंने अपने देह संबंध, पति पुत्र देह सगे रिश्ते नाते सबका त्याग कर दिया है। मामेव दैतम प्रेष्ठ मात्मानं मनसा गताः, ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान बिभर्म्यहम्। उन्होंने अपनी बुद्धि मुझ में लगा दी है, मुझको अपना प्यारा मानते हैं। नहीं, अपना प्रीतम नहीं, मुझे अपना आत्मा, अपना सर्वस्व मानते हैं। ये बात ध्यान दीजिए भगवान के। ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान बिभर्म्यहम्, ये मेरा व्रत है। जो मेरे लिए लौकिक पारलौकिक धर्मों को भी छोड़ देते हैं, उनका भरण पोषण मैं करता हूं। समझ लो, लौकिक पारलौकिक, लौकिक और वैदिक, पारलौकिक वैदिक सब बस हमारे श्यामा श्याम, हमारे, मैं उनका स्वयं भरण पोषण करता हूं। ये मस्ती का बात। मैता प्रेयसाम प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रिया। ये श्लोक हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान लाडली कुंज में भी लिखे थे। और वो जो छोटी कुटिया थी, मामेव दैतम प्रेष्ठो मात्मानम मनसागताहा ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान बिभर्म्यहम्, गुरुदेव भगवान लिखे थे। और इस पर बहुत जोर देते थे क्योंकि ऊपर वाला तो गोपियों की स्थिति, तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका। दूसरा ये कि ये त्यक्त लोक धर्माश्च, जो लोक और पारलोक दोनों धर्मों का त्याग कर देते हो, मेरे भरोसे हो जाते हैं, उनका पूरा भार मैं ले लेता हूं। काहे को भार लिया। जय राधा, जय स्वामिनी जी की। प्रिय उद्धव, मैं उन गोपियों का परम प्रीतम हूं। मेरे यहां चले आने से वो मुझे दूरस्थ मानती हैं। वो मेरा स्मरण करके अत्यंत मोहित हो रही हैं, बार बार मूर्छित हो जाती हैं। वे मेरे विरह की व्यथा से विह्वल हो रही हैं, प्रतिक्षण मेरे लिए उत्कंठित रहती हैं। उद्धव, मेरी गोपियां, मेरी प्रेयसियां इस समय बड़े ही कष्ट और यत्न से अपने प्राणों को किसी प्रकार रख रही हैं, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊंगा। वही शब्द उनके जीवन का आधार है। उद्धव, और तो क्या कहूं, मैं ही उनकी आत्मा हूं। वे नित्य निरंतर मुझ में ही तन्मय रहती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही तो उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और चल पड़े ब्रज की ओर। परम सुंदर उद्धव जी सूर्यास्त के समय नंद बाबा के ब्रज में पहुंचे। उस समय जंगल से गौएं लौट रही थी। उनके खुरों के आघात से इतनी धूल उड़ रही थी कि उद्धव जी का रथ ढक गया। ब्रजभूमि में बहुत से सांडों की गर्जना हो रही, बहुत सी गौएं थनों के भार से दबी हुई
अपने बछड़ों के साथ दौड़ रही। सफेद रंग के बछड़े इधर उधर उछल कूद मचाते हुए बहुत ही भले मालूम हो रहे। गाय धोने का समय है तो घर घर ऐसे गाय धोने की ध्वनि आ रही, कहीं बांसुरियों की ध्वनि। बड़ी अपूर्व शोभा ब्रजमंडल की। गोपी और गोप सुंदर सुंदर वस्त्र तथा गहनों से सज धज कर श्री कृष्ण तथा बलराम जी के मंगलमय चरित्रों का गान कर रहे हैं। इस प्रकार ब्रज की शोभा और भी बढ़ गई थी। गोपों के घरों में जगमग जगमग दीपक और रोज पुष्पों से सजाया जाता था। पता नहीं किस दिन भगवान आ जाए। भगवान ने कहा मैं आऊंगा। ऐसे मनोहर ग्रहों से सारा ब्रज और भी मनोरम हो रहा था। चारों ओर वन पंक्तियां फूलों से लद रही थी। पक्षी चहक रहे थे, भौरे गुंजार कर रहे थे। जल स्थल दोनों ही प्रकार के कमल खिले हुए थे। हंस, बतख, मोर ये सब पक्षी विहार कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के प्यारे अनुचर उद्धव ब्रज में आए। नंद महल के सामने रथ खड़ा किया। नंद बाबा ने देखा, अच्छा कोई और है, अच्छा उद्धव जी है। प्रसन्न चित्त उनसे मिले। एक बार तो लगा कि श्री कृष्ण आ गए, क्योंकि वैसी ही पोशाक, वैसा ही श्याम रंग और रथ पर सवार। तो एक बार तो सबको लगता था प्रभु आ गए क्या। अच्छा नहीं, प्रभु नहीं। उद्धव जी को गले लगाया। जैसे भगवान श्री कृष्ण को प्यार किया करते थे वैसे ही उद्धव जी को प्यार किया। सुंदर भोग पवाया। आराम से पलंग पर जब बैठ गए, सेवकों ने पंखा झल करके उद्धव जी की थकावट दूर की। तब नंद बाबा ने उनसे पूछा, कच्चिदंग महाभाग सखा नः सूर नंदनः आस्ते कुशल्य पत्याद्यैर युक्तो मुक्तः सुहृदवृतः। परम भाग्यवान उद्धव जी, हमारे सखा वसुदेव जी जेल से छूट गए हैं। उनके आत्मीय स्वजन पुत्र आदि उनके साथ हैं। उस समय वो सब कुशल से तो है ना। बड़े सौभाग्य की बात है कि पापी कंस अपने पापों के कारण अनुयायियों के साथ मारा गया, क्योंकि स्वभाव से ही धार्मिक और साधु पुरुषों से द्वेष करता था। अच्छा उद्धव जी, सब बातें तो अलग रही, क्या एकांत में कभी श्री कृष्ण हम लोगों की याद करते हैं? ये उनकी यशोदा मैया है, ऐसा कभी याद करते हैं? हम स्वजन संबंधी ऐसे कभी बात करते हैं? उनके सखा, उनके गोप, उन्हीं का सर्वस्व मानने वाले ये ब्रज, उन्हीं की गौएं, उन्हीं का वृंदावन, उन्हीं का ये गिरिराज, क्या वे कभी इनका स्मरण करते हैं? बाबा ऐसी बात कहते कहते अश्रुपूरित हो गए। कहने लगे, उद्धव सही बताओ, क्या हमारे गोविंद कभी यहाँ आएंगे? एक बार भी मैं उनको देख पाऊंगा? क्या वो अपने ब्रज में कभी आएंगे एक बार? उद्धव सही कहते हैं, यदि वे यहाँ आ जाते तो हम उनकी वो सुघड़ नासिका, उनका मधुर हास्य, मनोहर चितवन से युक्त मुख कमल देख लेते। वैसे तो बहुत उदार हैं वो, उनकी शक्ति अनंत है, क्योंकि हमने देखा उन्होंने दावानल से, आंधी पानी से, वृषासुर से, अजगर से बहुत मृत्यु के निमित्त हम ब्रजवासियों के आए, उन्होंने टाला। एक बार नहीं अनेकों बार हमारी रक्षा की। उद्धव क्या इस बार वो हमारी रक्षा नहीं करेंगे? विराग्नि से हम सब विरह से जल रहे हैं। हम श्री कृष्ण की विचित्र चरित्र, उनकी विलासपूर्ण तिरछी चितवन, उन्मुक्त हास्य, मधुर भाषण आदि का स्मरण करते रहते हैं और इसमें तन्मय हो जाते हैं। अब हमसे कोई काम काज नहीं होता, बस हर समय वही श्री कृष्ण, उन्हीं की वो लीला। उद्धव जी, जब हम देखते हैं कि ये वही यमुना जी हैं जिसमें श्री कृष्ण बलराम जल क्रीड़ा करते थे, ये वही गिरिराज जी है जिसे उन्होंने अपने एक हाथ पर उठा लिया था हम सबकी रक्षा के लिए, ये वही कुंज निकुंजे हैं, ये वही वन है
जहां श्री कृष्ण गौएं चराते हुए बांसुरी बजाते थे। ये वे ही स्थान हैं जहां वे अपने सखाओं के साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते थे। उद्धव संपूर्ण ब्रजभूमि उनके चरण चिन्ह से युक्त है, अभी मिटे नहीं है चरण चिन्ह। तो उन चरण चिन्हों को देख देख कर हमारा मन श्री कृष्णमय हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। श्री कृष्ण और बलराम कोई देव शिरोमणि भगवान है, मैं जानता हूं, यह भी मानता हूं कि देवताओं का बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए वो अवतीर्ण हुए हैं। स्वयं भगवान गर्गाचार्य जी ने मुझसे ऐसा ही कहा था, जैसे सिंह बिना किसी परिश्रम के पशुओं को मार डालता है, वैसे ही उन्होंने खेल खेल में हजारों हाथियों का बल रखने वाले कोलियापिंड गजराज को, पहलवानों को और कंस को मार डाला। उन्होंने 3 ताल लंबे अत्यंत दृढ़ धनुष को तोड़ डाला, जैसे कोई हाथी किसी छड़ी को तोड़ डाले। हमारे प्यारे श्री कृष्ण ने एक हाथ से 7 दिनों तक गिरिराज जी को उठाए रखा। यही सबके देखते देखते खेल खेल में उन्होंने प्रलंब, धेनुक, अरिष्ट, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर बड़े बड़े दैत्यों को मार डाला। जिन्होंने समस्त देवताओं और असुरों पर विजय प्राप्त कर ली थी, ऐसे राक्षसों को मार डाला। परीक्षित, नंद बाबा का हृदय तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के अनुराग रंग में रंगा हुआ था। जब इस प्रकार वे उनकी लीलाओं का एक एक स्मरण करने लगे, तब तो उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई, विह्वल हो गए और रुदन करने लगे। उनका उत्कंठा भरा आवाज ही नहीं निकलने लगी, रोमांच हो गया, आंसू बह रहे हैं। श्री कृष्ण के ध्यान में मगन उद्धव जी ने बाबा का ये प्रेम, मैया का ये प्रेम देखा। थोड़ी देर के लिए उद्धव जी भी विचार मगन है कि ऐसा प्रेम, अभी तो गोपियों का प्रेम देखा ही नहीं, केवल बाबा का प्रेम देखा। आगे समस्त ब्रजवासी गौएं गोपियों का प्रेम का वर्णन करते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।